आज वो तारीख सामने आ सकती है क्योंकि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो बैठक है वो 3 बजे शुरू होनी है और इस बैठक में जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। 12 सदस्य यहाँ मौजूद होंगे, 3 वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो मंदिर निर्माण समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं निपेंद्र मिश्रा वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो हम आपको बताएंगे कि लगातार क्या एक्टिविटी रहने वाली है। यही कहा जा रहा है, फिलहाल सुगबुगाहट यही है कि प्रधानमंत्री को औपचारिक तौर पर बुलाया गया है। एक बार भूमि पूजन की तारीख तय हो जाए तो प्रधानमंत्री को औपचारिक तौर पर न्योता दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं 3 या 5 तारीख शुभ मुहूर्त के हिसाब से वो तारीख हो सकती है। खास यहाँ पर साधु संत हमारे साथ मौजूद रहेंगे। विशाल पांडे मेरे सहयोगी है, वो यहाँ पर अयोध्या से ही मौजूद हैं। अयोध्या मालूम है आपको, जी न्यूज भले वो मंदिर आंदोलन हो, भले वो मुकदमा से लेकर के अब मंदिर निर्माण की तारीख हो, जी न्यूज हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। सबसे पहले जो राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनका क्या कहना है वो बात हम सुन लेते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य मौजूद हैं, महंत एमबी दास भी मौजूद हैं। सबसे पहले विशाल मैं आपके पास जाना चाहता हूं। सबसे पहले दर्शक यही जानना चाहते हैं आज की इस मीटिंग का क्या महत्व है, कितने बजे शुरू होगी, क्या निकल सकता है? देखिए सचिन, आज दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस बैठक में राम मंदिर के निर्माण की तारीख तय हो जाएगी। 3 अगस्त या 5 अगस्त 2 ऐसी तारीखें हैं जिस पर विचार चल रहा है। ज्यादातर संभावना है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिस पर औपचारिक निर्णय आज देर शाम तक हो सकता है क्योंकि भवन निर्माण समिति के जो अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा, इसके अलावा 12 सदस्य जो ट्रस्ट के हैं, अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास समेत चंपत राय महासचिव, ये सभी बैठकर आज ये तय कर लेंगे कि कौन सी तारीख शुभ है। क्योंकि इंजीनियर्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जो लगातार समतलीकरण का काम चल रहा था राम जन्मभूमि के 67 एकड़ एरिया में, वो गर्भगृह का जो समतलीकरण का काम था वो पूरा हो चुका है, यानी कि भूमि पूजन किया जा सकता है। अब इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। आज इस बैठक में इसी बात पर निर्णय होगा। 3 अगस्त या 5 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाएगा क्योंकि अयोध्या के साधु संतों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कराया जाना चाहिए क्योंकि इस विवाद का जो अंत हुआ है, जो इतने सालों से विवाद चला आ रहा था अयोध्या का, वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही हुआ है, इसलिए भूमि पूजन उनसे ही कराया जाना चाहिए। सचिन, 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या नहीं आए हैं। अगर 5 अगस्त को अयोध्या प्रधानमंत्री आते हैं तो उस वक्त कहा जा रहा था, विशाल आपको याद होगा, मैं यहाँ पर अयोध्या में मौजूद था, आप भी मौजूद थे। मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त भी अयोध्या वासी ये कह रहे थे कि हालांकि चुनावी दौर है, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या रामलला के दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत से अयोध्या वासी ये कहते थे कि अभी टेंट में मौजूद हैं रामलला। जब तक टेंट से उनका बनवास खत्म नहीं हो जाता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनवास खत्म हो चुका है, मंदिर निर्माण का कार्य है, तो हर अयोध्यावासी आशान्वित है कि वो यहाँ पर आएंगे। कुछ ऐसी उम्मीद जो राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास वही लगा करके वो भी यही लगा रहे हैं। आइए एक बार सुनते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी, क्या लगता है आपको आज की इस बैठक में क्या फैसला होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन कराने की तैयारी चल रही है? आज की जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक है, अहम बैठक है, इसमें कई निर्णय लेना है। मुख्य रूप से तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को कि उनके कर कमलों द्वारा राम मंदिर का जो भव्य बनना है उसकी पूजन हो जाए, भूमि पूजन हो जाए, इसके लिए प्रयासरत है। अयोध्या के सभी संत और राम भक्त चाहते हैं कि यह जो भव्य मंदिर बनना है उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा यदि भूमि पूजन होता है, उनके कर्मों द्वारा शिलान्यास होता है तो ये सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा होना ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रयास यह ट्रस्ट आज करेगा कि प्रधानमंत्री जी के आने का प्रयास। दूसरी बात, बहुत लोगों की मांग है, जो मॉडल बना है पुराना, उस मॉडल में और विस्तार हो, भव्य मंदिर बने, ऐसा मंदिर बने कि जो विश्व के पर्यटक आवे उसको देख करके समझे कि हाँ यदि मंदिर है तो रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में है, इसलिए उस पर भी विचार किया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास जी, 3 अगस्त और 5 अगस्त 2 तारीखें अभी सामने आ रही कि शुभ मुहूर्त इसी दिन है, इन 2 तारीखों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ पहले ये तय हुआ था कि सावन महीना में
यदि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू हो जाता भूमि पूजन तो सबसे उत्तम है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो सका। यहाँ तक कि यहाँ से पत्र भी लिखा गया था प्रधानमंत्री के कार्यालय को। तो ये सारी बातें हैं जो तिथि निकाली गई है ट्रस्टियों के द्वारा, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए 3 तारीख को रक्षाबंधन है, श्रावण पूर्णिमा है। यदि 3 तारीख को आ जाते हैं तो पूर्णिमा तिथि, रक्षाबंधन और ये उसके साथ जुड़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आ पाते हैं तो 5 तारीख को आते हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो 5 तारीख को, 3 तारीख को जो लोगों की मांग है, इसी दिन यदि आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास का भी ये कहना है कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन होता है तो इससे अच्छा संयोग नहीं हो सकता। हमारे साथ राम दिनेश आचार्य मौजूद हैं जो कि जगत गुरु हैं। इन्होंने भी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री से आह्वान किया था कि यहाँ पर आएं, और ये कह रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, और एक बार फैसला आ जाएगा तो हर कोई अयोध्यावासी कह रहा है कि खुद प्रधानमंत्री आए। क्यों आपको लगता है कि ये एक संयोग जो है बेहद शुभ संयोग होगा और प्रधानमंत्री को ही यहाँ पर आना चाहिए, जिसका आप लगातार आग्रह कर रहे हैं? निश्चित रूप से 500 वर्ष तक जिस मंदिर की प्रतीक्षा की गई है, ये बहुत सुखद दिवस है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही ये अवसर आया है। ये अवसर बहुत भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और मुझे लगता है कि ये अवसर प्रधानमंत्री जी नहीं चूकेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम परमात्मा के साथ साथ एक वैश्विक पुरुष के रूप में, मर्यादा के रूप में यदि किसी मानव को याद किया जाता है तो भगवान श्री राम है। और जब 500 वर्ष के बाद वो मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने वाला हो तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा उपयुक्त दूसरा और कोई शख्स नहीं हो सकता है जो आकर के इस पूजन को प्रारंभ कराए। तो निश्चित रूप से हम सब अयोध्यावासी ही नहीं अपितु सारे सनातन धर्मी इस बात को मानते हैं और जानते हैं और आशा भी रखते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान है। उनकी श्रद्धा समय समय पर जगजाहिर होती है, दिखती है कि वो कितने लग्नशील और कितने प्रयत्नशील हैं। तो मुझे लगता है कि ये अवसर निश्चित रूप से बहुत, और इसलिए भी जरूरी हो जाता है ना। एमबी दास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री को लगता है, अचानक उन्हें दिव्य ज्ञान होता है, हालांकि नेपाल में ही उनकी आलोचना होती है कि अयोध्या जो है वो तो नेपाल में मौजूद है, कह रहे वो तो नेपाली अयोध्या, ये अयोध्या थोड़ा ना। अच्छा देखिए, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.